इजूसा एक ऐसी कंपनी जो ज्वेलरी फील्ड में काफ़ी नाम कमा रही है। हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी इनके कई आउटलेट्स चलते हैं और ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन आजमगढ़ वालों के लिए खुशखबरी की बात ये होगी, अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये कंपनी हमारे आजमगढ़ से चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ये जानकारी मुझे भी नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आया, जो ये कंपनी के ऑनर है उनसे मुलाकात किया, तब मुझे ये पता चल पाया, ये एहसास हुआ कि ये कंपनी हमारे आजमगढ़ की है और हमारे आजमगढ़ से देश विदेश में हर जगहों पर जो है अपना नाम रोशन कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे जिलों को छोटा कहा जाता है, लेकिन वो छोटा नहीं है, रोज हर दिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहले इस कंपनी की खासियत क्या है वो आपको पहले बताते हैं ना चाहेंगे। लैटिन अमेरिकन में सर इजूशा का मतलब होता है डायमंड, और इसका डायमंड ज्वेलरी ने अपने नए शौर्य कलेक्शन को लॉन्च किया। सोनू सूद ने IZUSA का कलेक्शन किया लॉन्च। तो देख लिया आपने किस तरीके से जो है नाम रोशन कर रहे हैं हमारे जिले का। देर ना करते हुए सीधा जो इस कंपनी के CEO हैं, सीधे इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। आप लोगों को भी जो दुविधाएं हैं, जो सवाल हैं, उनको दूर करते हुए सनी वर्मा जी सीधे बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, एक छोटे से जिले से और उतनी ऊंचाइयों पर जाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? सर, अगर मेरी जर्नी देखी जाए तो बहुत लंबी रही है। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और यहाँ तक पहुँचने में मेरे को बहुत सारी मेहनत करने पड़े। मेरी एजुकेशन खुद रशिया से रही है। तो जब मैं वहाँ यहाँ से पढ़ाई करके वापस इंडिया आया, अपने होम टाउन आया, तो मुझे लगा कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है। तो मैंने एक कंपनी के बारे में सोचा और मैंने इजूशा डायमंड ज्वेलरी की स्थापना की और धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया। आज लगभग हम लोग के 100 से ज़्यादा आउटलेट्स, एक्टिव आउटलेट्स हैं पैन इंडिया में, और इंडिया के साथ साथ हम दुबई और रशिया में भी हैं। अच्छा, दुबई में भी जो है आपके आउटलेट्स चलते हैं। तो ऐसे में कितना स्ट्रगल हुआ, कितना मेहनत आपने किया कि इस ऊंचाई तक पहुंचने में? काफ़ी मेहनत, आपको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। तो कुछ ऐसी कठिनाइयां जो आपको रोकती रहे, लेकिन आप ना माने, चलते रहे, निरंतर चलते रहे? मेरे को कोई बताने वाला नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपनी शुरू कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम्स रहती थी, और जो प्रॉब्लम्स होती थी कस्टमर उसे खुद बताता था कि आपकी कंपनी में ये नहीं है। अगर उसने मेरे को बोला आपकी कंपनी में ये नहीं है, तो मुझे उस चीज़ को ला के इनबिल्ड करना है। तो जब भी लोग बताते गए, मैं उसको करता गया करता गया करता गया, और आज भी सीख रहा हूँ। डे बाई डे हम लोग सीख रहे हैं, डे बाई डे हम लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो अभी अगर कठिनाइयों की बात करें तो कठिनाइयों का कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनौती तो उस टाइम पे थी जब कंपनी का ट्रेडमार्क मैंने कराया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, कंपनी को लिस्टेड करने का भी प्लान हम लोग कर रहे हैं। जल्दी हम लोग IPO भी लॉन्च करने वाले हैं। तो सर, स्ट्रगल तो डे बाई डे पर डे है। किस हद तक है वो सर मैं नहीं बता सकता। एक शुरुआत करना, फिर उसके बाद अभी मैंने देखा बड़े बड़े चैनलों पे आपके इंटरव्यू, आपके चीज़ों के बारे में जो आपने मेहनत की उसके बारे में चलाया जा रहा है। तो ये कैसा लगता है कि आप पहले मेहनत करते रहे हो, फिर उसके बाद तमाम लोग जो है आपको ढूंढते हुए आपके पास आए? सर, बहुत अच्छा लगता है। मैं रशिया से पढ़ा, आजमगढ़ में आके शिफ्ट हुआ, और आजमगढ़ से कंपनी शुरू करके आज हम लोग दिल्ली में हैं। दुबई में भी हमारी ऑफिसेज़ है, रशिया में भी है, लेकिन मैं परमानेंट दिल्ली में ही रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हमारा ऑफिस है। अब जब वहाँ तक हम लोग पहुँचे सर, तो स्ट्रगल तो काफ़ी रहा है, सारी चीज़ें काफ़ी रही हैं। लेकिन उसके बाद जब खुद को प्राउड होता है ना, जैसे आप आ जाए, तो आपको भी नहीं पता था कि ये कंपनी आजमगढ़ से कोरिलेट करती है। बट जब अपने आप को फील होता है कि हाँ, ये कंपनी आजमगढ़ की है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी। तो ऐसे में कुछ राजनीतिक लोग जो है आजमगढ़ को तमाम तरीके से बदनाम करने की कोशिश भी करते रहते हैं। कुछ भी कह देते हैं कि आजमगढ़ में आतंक का गढ़ है, ये है, वो है, तमाम चीज़ें लोग कहते रहते हैं। उसी आजमगढ़ से रह करके इतनी ऊंचाइयों के जाने के बाद भी अपनी जो आजमगढ़ की बातें हैं, अपने आजमगढ़ के रहने की बातों को ना छुपाते हुए सबको बताते हुए कि मैं आजमगढ़ का हूँ, तो वो कैसा लगता है? सर, बहुत अच्छा लगता है। अगर देखा जाए तो लोग बोलने को तो आतंक का गढ़ बोल देते हैं, लेकिन इसी आजमगढ़ से राहुल सांस्कृतांक भी रहे हैं, अल्लामा शिबली नोमानी भी रहे हैं। तो उसी आजमगढ़ से मैं भी बिलोंग करता हूं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि मुझे ये बताने में। शबाना आज़मी जी भी आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं। उनसे लास्ट टाइम मेरी मुलाकात भी हुई थी। दैट टाइम मैंने बताया कि ये आजमगढ़ की कंपनी है। काफ़ी खुश हुआ था, उन्होंने खुश हुई थी वो। तो ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। जो जिसको सोचना है वो सोचे। आपका काम है करना, करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। आजमगढ़ की जो तमाम हस्तियां हैं आजमगढ़ को रोशन करते आई हैं और कर भी रही हैं। उसी कड़ी में सनी वर्मा आजमगढ़ को काफ़ी तेज़ी से जो है विकास की तरफ लेकर के जा रहे हैं, आजमगढ़ को नई रोशनी दे रहे हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि उन लोगों की लिस्ट में आपका भी नाम आ रहा है जो आजमगढ़ को रोशन कर रहे हैं, आजमगढ़ को एक नई रोशनी दे रहे हैं, तब कैसा महसूस होता है?
बहुत अच्छा सर लगता है हम लोगों को कि अभी मैं बता रहा हूँ ना सर कि मैं खुद भी जो है सर काम करते करते मेरे को इतना पैशनेट हूँ मैं इस काम को लेके कि मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं इसको किस ऊंचाइयों तक लेके जाऊँ, कहाँ तक इस कंपनी को पहुँचा पाऊँ। और उसी के लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। मैं अक्सर करके बड़े बड़े चैनल्स पे भी जाता हूँ, वहाँ पे भी अपने इंटरव्यू फेस करता हूँ। तो लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं कि आपको आखिर ये आइडिया कैसे आया। लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा मैंने, मन में ऐसा लगा कि कैसे अफोर्डेबल डायमंड ज्वेलरी लॉन्च की जाए, किस तरीके से जो है डायमंड ज्वेलरी हर कोई अफोर्ड कर पाए। जैसे बोलते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे कैसे बैठे। और ये मेरा एक पेटेंट बोल सकते हैं कि डायलॉग भी है, क्योंकि उन्हीं की तर्ज पे मैंने इस ब्रांड को भी बनाया कि इतना अफोर्डेबल है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। सो दैट मैं आज तक यहाँ पे हूँ और मैं ये काम कर पा रहा हूँ। लोगों को जो फ्रेंचाइजी वगैरह लोग लेते हैं, आपके आउटलेट्स पे लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को कितना पसंद आ रहा है, कितना लोग चाहत रखते हैं आपसे लेने के लिए आपके नाम को, कंपनी के? सर पिछले 5 सालों में इंक्लूडिंग कोविड अगर हमारे पास 100+ आउटलेट्स है तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने पैशनेट होंगे हमारी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए। निरंतर प्रयास कर रहे हैं हम लोग और जो भी हम लोगों से जुड़ते हैं तो 1% लोगों को हम खुश नहीं रख सकते हैं, बाकी 99% लोग तो हमसे खुश ही रहते हैं। तो क्या फ्यूचर प्लान क्या बनने वाला है, क्या नए करने की तैयारी हो रही है? बहुत जल्द कंपनी अगले 3 साल के अंदर जो है आईपीओ में लिस्टेड भी हो जाएगी, लिस्टेड कंपनी भी देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे अभी तो हम यूपी, राजस्थान, बिहार में काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ पैन इंडिया आपको देखने को मिलेगा। तो क्या अगर मेरा ये सवाल रहे कि ये कहाँ से आपको दिमाग में आता है, इतने बड़े जो टारगेट को आपने शुरू किया था, सोचा था, तो आपको भी ये लगा था कि हम इतने बड़े पैमाने पर इसको कर पाएंगे? सर जब मैंने इसको शुरू किया था तो ये माइंड में तो नहीं था कि इतने बड़े लेवल तक मैं जा पाऊँगा। जहाँ तक दिखा वहाँ तक चलते गया और जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक मैं चल रहा हूँ। इन सब के साथ साथ एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड में ज्वेलरी फैमिली से ही बिलोंग करता था। तो मेरे फादर की एक ज्वेलरी शॉप है, सो दैट्स इट। मैं वहाँ बैठता था तो मुझे लगा कुछ बड़ा करना है और कुछ बड़ा करने के थॉट से मैंने इस कंपनी को लॉन्च किया और आज मैं यहाँ हूँ। ये फोटो लगा हुआ है, इसमें सोनू सूद दिख रहे हैं, बॉलीवुड के अभिनेता हैं। तो क्या वो कंपनी में कुछ ब्रांड एम्बेसडर की तरह कुछ ऐसा वो काम कर रहे हैं क्या? लास्ट टाइम हमने जो है सोनू सूद जी के साथ अपना एक नया कैटलॉग लॉन्च किया था, शौर्य कलेक्शन। शौर्य जो कि मेरे बेटे का नाम है। तो उस टाइम पे उसको इंडोर्स करने के लिए वो आए हुए थे, तो शौर्य कलेक्शन का लॉन्च उन्होंने ही किया हुआ था। सो दैट अभी सोनू सूद जी से मैं मिला हूँ। मैंने बताया आपको शमिता सेठी जी से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ से वो लोग हो चुकी है। तो ये लोग जो है कंपनी को प्रमोट करते हैं। मेरे को बेस्ट डायमंड ज्वेलरी का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें लोग मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये एक जर्नी है जिसमें सारे लोग आते और जाते रहते हैं। आजमगढ़ में आपकी दुकान कहाँ पे है? जिस तरीके से लोग अगर देखें वीडियो, जाने तो आप हैं, आपसे भी मुलाकात कर पाएँ कि हमारे आजमगढ़ में इतनी बड़ी हस्ती जो है बैठी हुई है। ऐसे देखा जाए सर तो मैं पर्टिकुलर तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ पर्टिकुलर, लेकिन ओवरऑल की अगर बात करें तो मेन पुरानी कोतवाली पे है सर। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इजूशा डायमंड ज्वेलरी, जो कि सिंगल ओनर शॉप है। ये यहाँ पे पुरानी कोतवाली पे है। मेन पुरानी कोतवाली पे जैसे ही आप आते हैं वहाँ पे आप मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। भविष्य की मैं मनोकामना मेरी ये है कि आप तेज़ी से जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़िए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से इजूशा जो कंपनी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और आजमगढ़ ज़िले का नाम रोशन कर रही है। बड़े बड़े, यही अभी बातचीत हुई, बातचीत में बड़ी बड़ी जो है चैनल्स दिखा रहे हैं, बड़े बड़े अखबार ये कह रहे हैं कि ये आजमगढ़ के नाम को रोशन कर रहे हैं, ज्वेलरी के फील्ड में काफ़ी तेज़ी से रोशन कर रहे हैं। खैर, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।